बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोंटा, दोनापाल, सुकमा, छिंदगढ़ के इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी फंसे होने की वजह से लोगों को प्रशासन ने यहां पर बाहर निकालने की कवायद अब शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। दोनापाल से जगरगुंडा, चिंतलनार से मल्लेबाग का इलाका टापू में तब्दील हो गया है। कलेक्टर ने लोगों से किसी भी तरह से उफनते नाले को पार नहीं करने की सख्त अपील करी है। इधर सुकमा जिला मुख्यालय के नयापारा में कई घरों में अचानक पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गोताखोरों की मदद से लोगों को मौके से बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रशासन ने सभी घरों को खाली करने का निर्देश दिया है। सुकमा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए आज जिले के स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके सख्त आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो लगातार कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले आपने देखी राजधानी रायपुर की, जहां की सड़कों का हाल कितना बेहाल है ये आपने देखा। सुकमा की बात करें तो देखिए लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, घुटने से ऊपर यहाँ पे पानी नजर आ रहा है। और इससे आप ये अंदाजा लगाए कि लोगों का आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर है, क्योंकि सामान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन उनके रहन सहन में, उनके जीवन शैली में भी कितनी अड़चने आ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बारिश लोगों के लिए साफ तौर पर यहाँ आफत बनती हुई नजर आ रही है। और चलिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भिलाई की बात करें, कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ गई है। संतोष तिवारी हमारे साथ बीजापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। कोमल, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, भिलाई में क्या स्थिति इस वक्त बारिश को लेकर बनी हुई बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक भिलाई से जुड़े हुए हैं उन्हें ये समझ आ जाए कि उन्हें बाहर आज निकलना है या फिर नहीं। बारिश शुरू है जो थमने का नाम नहीं ले रही, और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया था, कल ही यहाँ पर अलर्ट कर दिया था। इसकी वजह से कई लोग, लेकिन जनजीवन थोड़ा सा असामान्य हो चुका है। यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर बारिश की वजह से कई लोग काफी परेशान रहे। और आपको बता दूं कि भिलाई में जो शहर का जो हाल है, यहाँ पर अब टाउनशिप की अगर हम बात करें तो टाउनशिप में कई घरों में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज लाइन काफी पुरानी होती है, जिसकी वजह से थोड़ी बारिश, अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी भरने की समस्या सामने आती है। और अब धीरे धीरे लोगों का पानी भी भरना शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम शहर की बात करें, टाउनशिप के उस पार की, तो कई नदी नाले उफान पर, और कल रात ही एक घटना हुई थी जिसमें नाले में बहकर के एक युवक की मौत हो गई थी। तो जो सुपेला चौक है वहां पर जल भरा तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, थोड़ी सी भी तेज बारिश होने की वजह से। और अगर हम मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इतनी बारिश होने के बावजूद भी अभी भी जिला बारिश के मामले में पिछड़ा हुआ है। दुर्ग जिले में अभी भी 28% कम बारिश है। अब तक यहाँ पर एक जून से अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर 621 मिलीमीटर करीब बारिश हो चुकी, जबकि औसतन अगर यहाँ पर जिले में जो औसत होता है बारिश का इन 4 महीनों में, वो करीब 828 से 30 मिलीमीटर बारिश का होता है। तो खेती किसानी के लिए ये बारिश जरूर अच्छी एक वरदान साबित हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो मानसून है, यहाँ पर पिछड़ा हुआ नजर आता है पूरे प्रदेश के मुकाबले में। बिल्कुल कोमल, भिलाई में कल रात हुई घटना का जिक्र भी आपने यहाँ पर किया, और इस बात से साफ हो चुका है कि बारिश कहीं ना कहीं हादसों की बारिश भी बनती जा रही है। भिलाई वासियों से अपील है कि फिलहाल अपने घरों पर सुरक्षित रहें। संतोष तिवारी हमारे साथ बीजापुर से जुड़ चुके हैं। संतोष, बीजापुर की बात करें तो हाल ही में खबरें सामने आई थी कि कई गाँवों का संपर्क यहाँ से टूट चुका है, नदी नाले उफान पर है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आगे के लिए क्या चेतावनी जारी की गई है? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में तेज बारिश के चलते गंगालूर इलाके के कई गांव हैं, जो 50 से ज्यादा गांव है, जिसका संपर्क जिला मुख्यालय से बीजापुर से या जो जहां से सारी चीज उनका व्यवस्था से कैसे ऐसे संपर्क टूट चुका है। आपको बता दूं कि गंगालूर, चेरपाल के कई गांव जैसे मुचवंडी, सावरनार, रेड्डी, पूसनार समेत करीब 50 गांव है, जहां से ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालय से और जहां से उनका आना जाना लगे रहता है, रोजमर्रा की जो सामान लेते हैं, सारे संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे कई प्रकार के वहां पे वो लगा दिया गया है, ताकि सुरक्षा बल, ताकि किसी प्रकार का कोई मानहानि ना हो, किसी के ऊपर कोई नदी में ना डूबे, इसके लिए पूरी व्यवस्था कराया जा चुका है। इसके अलावा बता दूं कि जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का सीमा पर गोदावरी का जो सीमा गोदावरी जो नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण लोगों का संपर्क महाराष्ट्र, आंध्र से भी टूट चुका है। इसके अलावा बीजापुर जिले की बात करें तो बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में इंद्रावती नदी के बाढ़ के चलते इंदिरा नदी में पानी के बहाव के कारण या इंदिरा नदी में पानी जल स्तर बढ़ने के कारण वहाँ ऐसे कई गाँव है जो बाढ़ सा स्थिति बन गया। कई गाँव है के घरों में पानी तक जाने की स्थिति बन गई है, जिसको लेकर शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है और किसी न किसी प्रकार के बचाव के लिए पहले से उनको लाया जा रहा है, घर से दूर किया जा रहा है, उनको सामान वामान पहुंचाया
दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके रोजमर्रा की जो सामान वो भी खान पान की सामानें भी दी जा रही है और उनको अलर्ट भी कर दिया कि अपने अपने गाँव से थोड़ा दूर जाके और वहाँ व्यवस्था किया गया, वहाँ पे आने की बात भी कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। लेकिन इसी प्रकार यदि गंगलूर इलाके में बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति है और चलिए बांसवाड़ा के संतोष, तो तालतरू कुल नदी में मिलाकर भी अगर बाढ़ आने देखें के तो कारण पूरे छत्तीसगढ़ में यानी कि पूरे प्रदेश में आफत की बारिश लगातार बनी हुई है और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की, अपने घरों पर सुरक्षित रहने की अब सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए।